घर पे सब बढ़िया होगा, ठीक, और पढ़ाई भी आपकी सबकी क्या चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। वीडियो का आपको भरपूर फायदा मिल रहा होगा, ठीक। आज अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं, आज की जो हमारी वीडियो आने वाली है बेसिकली इसके लिए फॉर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, और बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट, ओके। बेसिकली अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके घरों में बल्ब लगे हुए हैं लाइट के लिए, हीटर का आप यूज करते हैं, आयरन आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब किस चीज पे बेस्ड है, बेसिकली ये किस चीज पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस व्हेन a current is flowing through a conductor then heat will be produced, and this phenomena is known as heating effect of electric current. So let's see heat आगे generate हो कैसे रही है। Okay, so let us consider a conductor. Okay, this is a conductor. Is it connected with the source or you can say potential difference हम इसको provide करेंगे। तो हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी या बेसिकली एक सेल लगा दिया, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। अब क्या होता है, जब भी मैं किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, क्या करेगा, पॉजिटिव एंड क्या करेगा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब सेम टाइम पे जो इसके पास पॉजिटिव आयन होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे तो क्या होगा, इनके बीच कोलिजन होगा, ठीक है। कोलिजन होगा तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगी वहां पे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी वहां पर आई तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्टिकल, सो दैट एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन आर मूविंग towards the plus terminal then what happened, the kinetic energy is there। अब जैसे ही क्या हुआ कि ये इसकी तरफ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ भाग रहा है, नेगेटिव चार्ज के लिए, तो ये दोनों क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, इन दोनों के बीच क्या होगा, कोलिजन होगा। अब जो एनर्जी होगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, जो इलेक्ट्रॉन की होगी, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी, उसका कुछ पार्ट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में। अब देखिए ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो एक की एनर्जी दूसरे के मतलब नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज में क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ठीक। अब जब क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई तो दोनों की जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इसकी, अब दोनों टकराए, ठीक है, दोनों चीज टकराए तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे के एक्सचेंज हुई, जब एनर्जी एक्सचेंज हुई तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा बच्चों, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या फ्लो होने लग गई है, हीट फ्लो होने लग गई है, या बेसिकली हम कहें अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो गई है, हीट प्रोड्यूस हो गई है। So if I want to define what is heating effect of electric current, the phenomena of the production of heat in a conductor by the flow of electric current through it is called heating effect of current। Okay? इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट फ्लो की वजह से क्या होगा, जो भी वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो कैसे होगी, अभी मैंने बताया जैसे कि कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां को भागेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां को भागेंगे, ठीक है, दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड, दोनों आपस में क्या करेंगे, बिल्कुल कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है और जो वो क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगी इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज में। अब दोनों मूवमेंट कर रहे हैं तो दोनों ही कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जब कोलाइड करेंगे तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो मतलब क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
let's find out an expression for this heat. Now suppose I have a conductor. Okay, I have connected this conductor with a cell. Its potential that is potential difference is V. This is plus, this is minus, and current I is flowing through the conductor. Okay, I is flowing through the conductor means Q charge is flowing in time t. Okay, Q charge is flowing through the conductor at time t. Okay, now what is the formula for electric current? Now we know that the electric current is that is given by I is equals to Q upon T. This is equation 1. Now we know that the charge Q is moving. Okay, why it is moving? Because we have applied here a potential difference. A potential difference क्या होता है? The work done in moving a charge from one point to another point. तो अगर यहाँ से मैं work done निकाल दूं, the work done in moving the charge Q is that is क्या होता है? पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q. ठीक है, मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. अगर यहां से वर्क निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? दैट इज V इंटू V, that is into Q, and this is equation 2. Now we have the value I equals to Q upon T. Okay, so from here I can write the value of Q is that is equals to I into T. So can I put this value here? So I can put that W is equals to V, and what is the value of Q? That is I into T. So what is the work done in moving the charge through that circuit? And that work done is given by W is equals to V I T. Now we know very well कि जितना भी वर्क होता है उतनी एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना वर्क होगा उतना ही क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, अब हमें बताया था वर्क डन जितना भी होगा दैट इज इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस. बेसिकली हम कहते हैं हमारे पास जितनी एनर्जी है हम उतना ही तो काम कर सकते हैं. ठीक है, या क्या कह सकते हैं, हम कितना काम करेंगे उतनी हमारे पास क्या होगी? एनर्जी होगी. तो जितनी भी एनर्जी का वर्क डन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर होता है. तो यहाँ पे वो एनर्जी कौन सी होने वाली है? हीट एनर्जी होने वाली है. तो इसका मतलब कि जितना भी यहाँ पे वर्क डन हुआ है दैट वर्क डन इज गिवन बाय द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर. ओके, सो वी नो दैट व्हाट इज द वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था? वो है V I T. अब हम कह रहे हैं कि जितना वर्क डन होगा उतना हीट प्रोड्यूस होगी. तो दैट हीट प्रोड्यूस्ड is equals to H is equals to work done, और H की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे V I T. So this is the formula for that heat produced, or the heat produced. Now we can write this heat produced formula, that is VID, in the different form by what? By applying what? Ohm's law. ओम्स लॉ कहता है V is equals to IR. ठीक है, तो अगर मैं V की वैल्यू यहाँ पे रख दूं यहाँ पर, तो हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हीट प्रोड्यूस्ड दैट H is equals to, देखिए V की जगह क्या रख दिया? IR रख दिया. IR into I T. तो ये क्या हो जाएगा? H is equals to I square R T. So this is the another formula. Okay, और व्हाट आई कैन राइट, अगर मैं यहां से क्या करूं, अगर अब I को चेंज कर दूं, सपोज ये तो एक फॉर्मूला ही बन गया, और एक और फॉर्मूला बनाओ. तो अगर I इक्वल्स टू को क्या रख दूं? V अपॉन R. H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दैट V into V अपॉन R into T. तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर R into T. तो देखिए हमारे पास हीट के लिए क्या आ गए? तीन फॉर्मूले आ गए. That H is equals to VIT. Okay, the number 2, H is equals to I square RT, and here that H is equals to
V square upon R into T. That law, that is Joule's law of heating, which gives us the amount of heat produced in a conductor, and according to Joule's law of heating, the amount of heat produced is directly proportional, the amount of heat produced is directly proportional to the square of the करंट। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है तो जो हीट प्रोड्यूस होगी किस पे डिपेंड करेगी? इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो हम लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। व्हाट इज इट मीनिंग? इट मींस दैट अगर किसी भी कंडक्टर में जितनी ज्यादा अमाउंट में क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, उतना ही क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, देन सेकंड वन, इसी का सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ हीट produced is directly proportional to the resistance of the conductor। इसका मतलब क्या है? तो H होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? R के। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगी? ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा वो क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी। अकॉर्डिंग टू जूल्स, द थर्ड वन, थर्ड क्या बोला उसने? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम in which current flow, इसका मतलब क्या है कि H is directly proportional to the time t। H is directly proportional to the time t का मतलब क्या है? अब जितनी देर करंट ज्यादा, मतलब जितना हम उस करंट को फ्लो होने में जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला 2 सेकंड में किसी कंडक्टर के थ्रू मैंने 2 सेकंड क्या किया, अलाउ किया करंट को फ्लो होने के लिए, तो जो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और सेम मैं क्या किया, सेम करंट को मैंने 10 सेकंड तक क्या होने दिया, फ्लो होने दिया किसी दूसरे कंडक्टर में, तो जहां पे टाइम ज्यादा है, मतलब जहां पे 10 सेकंड टाइम मैंने दिया है, वहां पे ज्यादा हीट क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, इन कंपेयर टू जहां मैंने क्या दे रखा है? 2 सेकंड ही दिया है हीट फ्लो होने के लिए। So now I have three formula according to Joule's law, that H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R, and H is directly proportional to T. If I combine all the three that I will get H is directly proportional to A square RT, और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दूं तो क्या हो जाएगा? K I square RT। ठीक, if suppose K is equals to 1, S is equals to क्या आ जाएगा? I square R T, and this formula is known, or this law is known as, that is Joule's law of heating। इस फॉर्मूले से क्लियर है, देखो इस फॉर्मूले से क्या क्लियर है कि H is directly proportional, H is equals to I square RT, means जितना ज्यादा करंट अगर किसी कंडक्टर के थ्रू क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जितना ज्यादा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। और जितने टाइम के लिए करंट फ्लो होगी, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? प्रोड्यूस। Now let's talk about some practical application of heating effect of electric current। तो सबसे पहले आपको आपके घर में लिए चलते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब आप देख रहे होंगे, आपने बल्ब देखा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक, या बेसिकली बल्ब जो होता है, ठीक है? बल्ब क्या होता है? बल्ब में क्या होता है? एक फिलामेंट होता है लगा हुआ, ठीक है? और फिलामेंट क्या होता है? ऐसा फिलामेंट होता है वो, बेसिकली किसका होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन का, ठीक है? टंगस्टन का इसलिए होता है, टंगस्टन की क्या है? एक स्पेशल क्वालिटी है। क्या स्पेशल क्वालिटी है? कि एक तो उसका क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत क्या होता है? हाई। अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा,
पॉइंट जो होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है, अगर मान लो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अब हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो इट मींस कि जो वायर है या जिस कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, पिघल सकता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है कितनी भी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, जितनी भी ज्यादा मैं हीट को क्या करूं, क्या कर उसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा और जितनी भी ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी उसके बावजूद भी वो क्या होगा, पिघलेगा नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते हैं टंगस्टन बेसिकली हम क्या करते हैं, एज ए हीटिंग फिलामेंट यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत क्या होता है, हाई होता है। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत देर में पिघलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें जो टंगस्टन होता है वो क्या होता है, जो हीटिंग फिलामेंट होता है और हम उसको यूज करते हैं बेसिकली जो हमारे घरों में लाइट आती है उसके लिए। अब इसमें भी क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की। अब टंगस्टन की ऐसी प्रॉपर्टी है उसका मैक्सिमम पार्ट इसमें चेंज होता है, दैट इज ऑप्टिकल एनर्जी में, बेसिकली लाइट एनर्जी में कह सकता हूं इसको। ठीक है, जो टंगस्टन है उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज ऑप्टिकल एनर्जी में, बेसिकली लाइट एनर्जी में। और जो लेस पार्ट होगा उसमें क्या करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्या है, जो लाइट एनर्जी वो भी क्या है, एक पार्ट है किसका, हीट एनर्जी का। ठीक है, तो अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो क्या प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और लाइट कम प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे हम क्या करें, आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लें और गर्मियों जाड़ों में आप क्या यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, तो उसमें एक वायर लगी होती है। ठीक है, फिलामेंट जो रेड कलर का दिखता है आपको, रेड हॉट कलर का, वो किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। अब देखिए टंगस्टन और नाइक्रोम में क्या डिफरेंस, दोनों क्या है, दोनों का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक, और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो टंगस्टन होता है उसका मैक्सिमम पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें होता है, लाइट एनर्जी में। व्हाइल इफ यू टॉक अबाउट नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का क्या होता है, जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी। तो इसलिए आप देखते होंगे कि उसमें हमें हीट बहुत ज्यादा मिलती है। और जब हम बल्ब की बात करें तो बल्ब आप देखा होगा आपने कि जब भी लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट तो होती है, अगर बल्ब को आप टच करो तो क्या होता है, गर्म भी होता है। तो इसका मतलब वहां पे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, इसमें एक और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज मेरे पास दो बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब ये है, दैट इज ए। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1। और एक बल्ब है मेरे पास B और इसका रेजिस्टेंस है R2। अब हमें पता है कि भाई जिसका या जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो अगर सपोज इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, अगर ए बल्ब का जो रेजिस्टेंस है ज्यादा है किससे, बल्ब बी से, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी या कौन ज्यादा तेज चमकेगा। अब देखिए जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, उतना ज्यादा हीट, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट का मतलब उतनी ज्यादा लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर R1 मतलब ए बल्ब का रेजिस्टेंस बी बल्ब के रेजिस्टेंस से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो बल्ब ए होगा वो क्या होगा, उसकी क्या होगी, जो ब्राइटनेस होगी क्या होगी, ज्यादा ब्राइटनेस होगी। ठीक है, मोर ब्राइट आप कह सकते हैं, दैट इज मोर ब्राइट। इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। किसकी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, कम होगी। another example of practical application that is heater। अभी मैंने आपको बताया हीटर में क्या हो जाता है, बेसिकली किसका यूज होता है, नाइक्रोम का। ठीक है, नाइक्रोम का क्यों होता है, बिकॉज नाइक्रोम की क्या है, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसका जो मैक्सिमम पार्ट है एनर्जी का, जो मैक्सिमम पार्ट है एनर्जी का किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली हीट एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा पार्ट किसमें कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी में। आपने देखा होगा जब भी वो रेड हॉट होता है तो थोड़ी थोड़ी क्या करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं जो आपको इजीली समझ आएगा। आपने हेयर स्ट्रेटनर देखा होगा जिससे आप सभी लोग आजकल बाल स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट, अनदर एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें क्या होता है, प्लेटें लगी रहती है। ठीक है, जैसे करंट फ्लो होती है तो उस प्लेटों के अंदर क्या रहता है, एक सेम वायर लगा रहता है। वो वायर क्या होता है, गर्म होगा। जिस वायर गर्म होने की वजह से क्या होंगी, प्लेटें भी क्या हो जाती है,
गर्म हो जाती है, और जैसे ही आप बालों को उससे होते हुए ले जाते हो तो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और आपको ये भी देखना है इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंगस्टन को हम क्यों यूज करते हैं, नाइक्रोम को हम क्यों यूज करते हैं। तो ये क्या है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर की, और साथ ही न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ